हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इस वीडियो से रिलेटेड 2 पार्ट्स मैंने पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उन पार्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एंड आप इन नोट्स की सहायता से साइंस के अंदर 90 से 95 का स्कोर बना सकते हैं। एंड इस क्लास का हमारा डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर हमारी प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसे देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से थोड़ी विचलित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एंड ये एक नोट है हमारा, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका मतलब है कि यदि कोई हमारी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। एंड आगे देखते हैं, आगे हमारा यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। अभी हमने क्या देखा था, विरल माध्यम से सघन में, अब कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा कांच के आयताकार स्लैब से परिवर्तन। तो कांच के आयताकार स्लैब से परिवर्तन को देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी, जब आपतित किरण ए बी सतह से टकराती है, जब आपतित किरण हमारी सतह से टकराती है तो किरण कांच के गुटके में प्रवेश करते समय, तो किरण क्या करते हैं, कांच के गुटके में प्रवेश करते समय अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ पर झुक जाती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अभिलंब पृष्ठ से होता है, जब अभिलंब पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में होती है। जब पृष्ठ से होगा तो किरण क्या होगी हमारी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। इसीलिए इसे प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसीलिए प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, कुछ उन्हें देखते हैं हम। पहला है हमारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल के अंदर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इसे स्नेल का अपवर्तन नियम कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में 1-2 नंबर के अंदर ये पूछा जाता है। तो इससे देख सकते हैं, यदि हमारा कोण आई और अपवर्तन कोण हमारा आर हो तो उससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा इस तरह के बराबर में हो जाएगा। आगे देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है हमारा, अपवर्तनांक होता है किन्हीं 2 माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके कहने का मतलब किन्हीं 2 माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, किसको, परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है, यानी एक किरण हमारे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है। तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, n21 से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम n21 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n21 = माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसका चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा अभी हमने क्या देखा था, n21 का देखा था। अब देखते हैं n12 का। तो n12 का क्या हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल c और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल b। तो ये हमारा n12 का फॉर्मूला हो जाएगा। एंड इसके अंदर एक नोट है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, यानी कि हमारा जो माध्यम है 1 वो निर्वात या वायु है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। किसके सापेक्ष माना जाएगा, निर्वात के सापेक्ष। एंड आगे है इसके अंदर
यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? यह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो माध्यम का अपवर्तनांक हमारा क्या होगा? nm होगा। तो nm इक्वल टू हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल c एवं माध्यम में प्रकाश की चाल v। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की देखते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग का अनुपात हमारा 1.33 होगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं।